Hi guys, this is Hopping Bunny. Welcome back to my channel. आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मेरा थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। सो यस, आई हैड अ बेबी 3 months ago और आज मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आई वांटेड टू गिव यू सम इनसाइट्स ऑफ हाउ द थिंग्स वेंट। पहली बात तो मैंने कहाँ ऑप्ट किया डिलीवरी करना। ऑस्ट्रेलिया में एज अ फर्स्ट टाइम मॉम मेरे क्या क्या चैलेंजेस रहे, मेरे को यहाँ की सर्विस कैसी लगी और क्या डिफरेंस लगा मुझे। वेल, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम सो आई डिड नॉट हैड एनीथिंग टू कंपेयर इट विथ, टू बी ऑनेस्ट, बट आई कुड कंपेयर द सर्विसेज ऑफ द हॉस्पिटल। तो वही सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स। सो पहली बात तो ये कि मैंने डिलीवरी कहाँ ऑप्ट करी, पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल। तो मैंने डिलीवर किया अपना बेबी एक पब्लिक हॉस्पिटल में जो कि मेरे ही सबर्ब में था। 20 मिनट्स ड्राइव था मेरे घर से। दो मैंने पब्लिक हॉस्पिटल में डिलीवर किया बट मैंने इनिशियल कंसल्ट किया डॉक्टर का, वो प्राइवेट थी। अराउंड 20 वीक्स आई हैड अ चेंज ऑफ माइंड ड्यू टू द सर्विसेज आई वाज रिसीविंग and I changed it to public hospital. The good thing is you can change your hospital up until 32 weeks. So 32 वीक्स के अगर आप हैं और किसी कारणवश आपको अगर हॉस्पिटल चेंज करना पड़ता है डिलीवरी के लिए तो आप कर सकते हैं। उससे लेटर भी हो सकते हैं बट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल यू आर लुकिंग फॉर। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे होता है कि जैसे ही आप कंसीव करते हो आपका पहला टेस्ट होता है, आपका जीपी जो कि जनरल प्रैक्टिशनर है वो आपको ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट देता है जिससे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद आपका जीपी आपसे डिस्कस करता है कि आप कहाँ डिलीवर करना चाहते हैं, आपका आगे का क्या प्लान है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं या पब्लिक हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको गायनाकोलॉजिस्ट मिलती है जो कि एक ही गायनाकोलॉजिस्ट से आप रेगुलर कंसल्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू द डिलीवरी। तो सबसे बड़ा डिफरेंस पब्लिक हॉस्पिटल वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल में ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट मिलेगी जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम रहने वाली है, वेयर एज पब्लिक हॉस्पिटल में आपके हर अपॉइंटमेंट डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ होते हैं, तो वो एक कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है आपकी किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर के साथ। दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको अपफ्रंट पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं, जो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनिशियल मंथ में आपका प्रेगनेंसी में आपका हर मंथ एक अपॉइंटमेंट होता है, फिर 28 वीक्स के बाद वो हर महीने 2 होता है और फिर 36 वीक्स के बाद हर हफ्ते होता है। तो जितनी अपॉइंटमेंट्स आपकी होती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको हर अपॉइंटमेंट का पे करना पड़ता है अपफ्रंट, जो कि मेडिकेयर जो कि यहाँ का हेल्थ केयर कार्ड है वो आपको रीएम्बर्स करता है कुछ परसेंटेज उसका। सो फॉर एग्जांपल मैंने लिया था एक जो गायनेकोलॉजिस्ट से जो मैं ले रही थी अपॉइंटमेंट, उनकी फीस थी $100 पर अपॉइंटमेंट और $100 में मुझे रीइम्बर्स होता था अराउंड $30। सो $70 के करीब मेरा आउट ऑफ पॉकेट था जो कि मेरे पॉकेट से जाता था हर अपॉइंटमेंट में। वेयर एज अगर आप यहाँ के सिटीजन या फिर पीआर हैं ऑस्ट्रेलिया के और आपके पास मेडिकेयर कार्ड है, इवन द टेम्पररी रेजिडेंस वाले प्लीज चेक कीजिएगा एक बार, आई एम नॉट वेरी श्योर बट मुझे ऐसा लगता है जिनके पास मेडिकेयर कार्ड है उनका पब्लिक हॉस्पिटल में फर्स्ट से लेकर एंड अपॉइंटमेंट तक एब्सोल्युटली फ्री, जीरो कॉस्ट होता है। तो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में कि आप प्राइवेट में आपका एक्सपेंसेस होता है बहुत ज़्यादा क्योंकि आपको अल्ट्रासाउंड्स भी करवाने पड़ते हैं और अल्ट्रासाउंड का तो ऑब्वियसली आउट ऑफ पॉकेट ही होता है, चाहे वो आप पब्लिक से करो चाहे वो प्राइवेट से करें, आपको उसका पैसा देना पड़ता है अपनी जेब से कुछ परसेंटेज, और एक अल्ट्रासाउंड अराउंड $230 के करीब होता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपना गायनेकोलॉजिस्ट चूज कर सकते हैं, आपको एक 5 स्टार वाला ट्रीटमेंट मिलता है ऑब्वियसली क्योंकि यू आर पेइंग एक्स्ट्रा $4,000 to $5,000। रही बात मेरी एक्सपीरियंस की,
तो मी एज़ अ फर्स्ट टाइम मॉम मेरा जर्नी प्रेगनेंसी का बहुत ही स्मूथ रहा है। मुझे कोई ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आए। इनिशियल जो चैलेंजेस होते हैं नौसिया होना, एब्डोमेन पेन होना थोड़ा बहुत और नर्वसनेस होना क्योंकि ये फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी थी तो आई वाज़ एक्चुअली क्लूलेस और मेरे आस-पास भी कोई ऐसा नहीं था जिसका रिसेंट अभी बेबी हुआ था जिससे मैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती या मैं जिससे पूछ सकती। मुझे वो जो इनिशियल चैलेंजेस होते हैं वो तो डेफ़िनेटली रहे हैं। और मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस तो व्हाट आई डिड वाज़ इनिशियली अप अंटिल 20 वीक्स आई वेंट फॉर अ प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट। ब्लेम इट ऑन मी और माय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्योंकि मैं इंडिया से आई हूँ तो मुझे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस मुझे अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ही रहे हैं इंडिया में। मैंने पब्लिक हॉस्पिटल्स में कभी नहीं मैं गई किसी ट्रीटमेंट के लिए तो आई वाज़ स्केप्टिकल अबाउट द पब्लिक हॉस्पिटल हियर एज़ वेल। तो मैं चाहती थी कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही डिलीवरी करवाऊँ। मुझे ऐसा लगता था आई विल बी इन कंट्रोल अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊँगी तो। तो अप अंटिल 20 वीक मैं प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई। Now the reason I moved to public hospital is first of all जो प्राइवेट हॉस्पिटल मुझे मिल रहा था डिलीवरी के लिए वो मेरे घर से 45 मिनट्स की ड्राइव पे था। हमारे नोन किसी जानने वाले ने मुझे ये बताया कि हॉस्पिटल्स हमेशा पास होने चाहिए किसी भी इमरजेंसी की वजह से अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो एटलीस्ट एक्सेसिबल हो आपके लिए हॉस्पिटल। दूसरी चीज़ मैंने सोचा था मेरी एक्सपेक्टेशंस प्राइवेट हॉस्पिटल की और एक प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट की बहुत ऊपर थी एज़ कंपेयर टू द पब्लिक हॉस्पिटल। बट क्योंकि मुझे वहाँ से सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था जिनके पास मैं जा रही थी, मैं अगर उनसे क्वेश्चंस पूछती थी तो मुझे लगता था कि शी वुड गेट ऑफेंडेड और शी वुड जस्ट रश दी अपॉइंटमेंट्स लाइक दैट। मुझे कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी जाती थी या मुझे बताया नहीं जाता था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। बस मेन चीज़ें हाँ, हाँ, सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, ओके दैट्स फाइन, ओके यू आर डन। तो मुझे जो जिस चीज़ के लिए मैं पे कर रही थी आउट ऑफ पॉकेट आई फाउंड इट नॉट वर्किंग। मुझे बीच में थोड़ा वीडियो रोकना पड़ा क्योंकि मेरा मॉम ड्यूटी कॉल आ गया था। सो आई बी बैक सून। तो पब्लिक हॉस्पिटल में मैंने अपनी डिलीवरी चूज़ की। मेरा एक्सपीरियंस पब्लिक हॉस्पिटल का आई वुड से 7 टू 8 आउट ऑफ 10 रहा है। नाउ फ़ॉरमोस्ट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था, घर के पास होना इम्पोर्टेंट था हॉस्पिटल। 8th मंथ के बाद मुझे रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ा और बिकॉज़ आई वाज़ वर्किंग फुल टाइम मेरे लिए क्विक होता था फटाफट ऑफ़िस से बीच में ब्रेक लेना और जाना, अटेंड करना अपना अपॉइंटमेंट और वापस आ जाना। अगर मैं इतनी दूर जाती अपने हॉस्पिटल के जो कि सिटी में था मिल रहा था मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल, तो मुझे छुट्टियाँ लेनी पड़ती और हर हफ्ते छुट्टी लेना फिर पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसके बाद ही मैं अपनी ड्यू डेट के आस-पास ही मैं मैटरनिटी लीव पे जा रही थी। गुड थिंग इज़ पब्लिक हॉस्पिटल वाले बार-बार ये बोलते हैं, इस चीज़ पे फ़ोर्स करते हैं कि 7th मंथ के बाद 8th मंथ के बाद आपको बच्चे की मूवमेंट्स चेक करते रहना है रेगुलर। कभी भी किसी भी टाइम आपको ऐसा लगा कि कोई इर्रेगुलरिटी है बच्चे के मूवमेंट पे, ज़्यादा मूवमेंट नहीं आपको फ़ील हो रही है, आप बिल्कुल भी ना सोचें, हर दिन भले ही जाएँ आप लेकिन आप जाएँ और वहाँ पे चेक करवाएँ। वो आपका बेबी का मॉनिटर करते हैं हार्ट रेट, उसका पोज़ीशन, फ्लूइड कितना है, कोई इश्यू तो नहीं है फ्लूइड के साथ। फैसिलिटीज़ के हिसाब से मुझे लगता है वो भी अच्छा था क्योंकि मेरा जो बेड मुझे मिला था वो डबल बेड था। मुझे डिलीवरी रूम जो मिला था एक सेपरेट रूम मिला था। जिसमें कि एक साइड था आपका सारा सामान रखने का सेक्शन जो कि मैं अभी शेयर करूँगी क्लिप कि वो रूम कैसा था। That's the main door. That's the mirror. We have a basin here to bath the baby. And I have a good view. I can hear birds chirping. This is my bed. I have a double bed. They've given me. These are all the equipments, switches and all they require. I have a TV as well, by the way, which I did not turn on. So yeah, that's it. I've just had my tea, my breakfast, and
और डबल बेड था, अटैच्ड टॉयलेट, बाथरूम था, साथ में फ्रिज था। सबसे अच्छी बात कि मेरे हस्बैंड अलाउड थे रहने का, जो कि मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है। तो सपोर्ट पर्सन अलाउड होता है एक, जो आपके साथ रात में रुक सकता है। हाँ, नर्सेस कितनी अच्छी थी, कोई ना कोई आ रहा था मुझे चेक करने के लिए, डिलीवरी से पहले भी, डिलीवरी के बाद भी। अम, और दे वर एक्चुअली कंसर्न्ड, अगर मेरे कोई क्वेश्चंस थे या मैं डरी थी या मैं उनसे कुछ भी पूछ रही थी पैनिक होके, तो वो सब मेरा बहुत पोलाइटली जवाब दे रहे थे और मुझे मोटिवेट कर रहे थे डिलीवरी के लिए। अगर आपके पास इंसान नहीं है कोई ऐसा जो आपको सपोर्ट करे, हो सकता है पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हो, हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर पा रहा हो, तो hire someone to support you for those initial days. And to hire someone, you need to have some money. So please, 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 women, please work on your finances, please. मैंने मेरे साथ में कहीं मैंने लेडीज देखी हैं जिनके बेबीज हुए थे और वो खुल के कुछ बोल भी नहीं पा रही थी या कुछ कर भी नहीं पा रही थी, कुछ डिसाइड भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि unfortunately they did not plan their finances well. So it is very important for us women to have that independence, you know, क्योंकि आप इस टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको सपोर्ट चाहिए होगा, इट इज अ मस्ट. So I request all the women watching, if you are planning to have a baby or if you are pregnant already, please create a support system for you, for your baby, for your mental sanity. बस इतना ही ज्ञान है यार मेरे पास, तो आई हैव अ न्यू मॉम. आई वुड से बेस्ट ऑफ लक जो ये सब देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं जो लोग, और दे आर वेटिंग फॉर देयर बाबा टू अराइव. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे गॉड बी विद यू. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने मिस आउट कर दिया हो इसमें, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और इसके बाद मैं कुछ वीडियोस शेयर करूंगी और इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में. तो अगर आप लोगों को देखना होगा तो कम बैक टू माय चैनल एंड वॉच few other videos. I will discuss few other things that are important. I hope you like this video. If you do, please like, share and subscribe. I'll see you guys very soon. Take care. Bye.